हेलो। हेलो। हेलो स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम भैया जी, प्रणाम। और कैसे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। आपका अभी प्रवचन सत्संग सुन रहा था मैं। अच्छा। पंजाब से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिपू दमन। अच्छा अच्छा। तो कोई करीबन 3-4 महीने से आपके प्रवचन यूट्यूब पे सुन रहा हूँ। आपके ग्रुप की भी जो डिस्कशंस होती हैं वो भी सुनता हूँ। हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है आपने जो जिस तरह से विधि दी है अपने पे लौटने की, हम्म। वो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से आपने लोगों को जोड़ा है। क्योंकि मैं भी जो हूँ एक संप्रदाय से जुड़ा हूँ अच्छा। काफी देर से। राधा स्वामी संप्रदाय। हाँ हाँ हाँ, अरे उसमें से बहुत से मतलब कि भाई बहन जुड़े हैं मेरे ग्रुप में। हाँ, तो उनका भी जो मार्ग है वो 5 नाम सिमरन का है, फिर ध्यान का है, फिर धुन का है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो बात तो वो सेम है, लेकिन ऐसा होता है ये जो क्लैरिटी है ना, जो क्लियर कर रहे हैं वो आप क्लियर होने के बाद जो आदमी ध्यान में बैठता है उसमें फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता मन के साथ। हाँ। ठीक है। तो वो मैं आपसे इसीलिए अभी मैं बहुत सुन्न जगह यहाँ पर एक बारिश होके अभी थोड़ी देर पहले बंद हुई, तो मैं इधर एक हमारा कॉलेज है वहां पर इस टाइम कोई नहीं होता, तो उस टाइम सैर करने आ जाता हूँ इधर। हम्म। तो उधर आया तो आपका प्रवचन सुना पूरा 1 घंटे का। अभी हम्म। सुनने के बाद दिल में आया तो आपका नंबर था, तो मैंने कहा चलो बात करके देख लेते हैं, अगर स्वामी जी फ्री होंगे तो हम बात करेंगे उनसे। अरे भैया बोलिए, हम स्वामी स्वामी करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे हम भाई लोग साहब बोल देंगे, चलो वो भी अच्छा है आपका शब्द। हाँ, तो हम लोग हमें ग्रुप में ना बहुत प्यार से एकदम भाई बहन की तरफ बात करते हैं। वो अच्छी बात है, वो सत्संगियों का ग्रुप है, लेकिन उसमें ये विशेष है कि आप जो सत्संगी आपके साथ जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं उनसे का आगे है ना। एक होता है कि एक ग्रुप में एक जैसे बैठे हो तो वो वहाँ उलझन खड़ी हो जाती है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ आप बैठे हैं तो फिर आप क्लियर कर देते हो ना। हम्म। तो उसी के लिए वो आप थोड़े से विशेष हैं ना। तो इसीलिए आपसे बात किया। तो मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, उसमें ये है कि हमारे जो विधि दी जाती है उसमें यह है कि आपने बैठना है, पहले सिमरन करना है। हाँ 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 हाँ। तो सिमरन में फिर पहले सिमरन करो, फिर ध्यान करो, और फिर धुन की तरफ जाना है। हम्म। लेकिन उसमें हम लोगों ने, क्योंकि देर से लगे हुए हैं हम भी, हाँ हाँ। तो एक चीज देखी कि उसमें जो हमारा माइंड है वो इतना अब्जॉर्ब नहीं होता, हम्म उसमें रस नहीं लेता। तो हम्म लोगों की, हम सब लोगों की ये एक क्वेश्चन होता है कि जी वहां पर मन नहीं लगता हम्म और ध्यान नहीं लगता, तो वो धुन नहीं सुनाई देती, तो ये चलती रहती है बात। हम्म लेकिन मैंने अपने पर्सनल तजर्बे से आपको जो भी हुआ है मेरे को सुनने के बाद, हम्म और जैसे आप बताते हैं वैसा करने के बाद, तो वो है कि उसमें इतना सहज है हम्म कि जैसे ही आज से कोई करीबन 3 साल पहले की बात बताता हूँ आपको। हम्म। तो मैं इसी तरह से महर्षि परमानंद जी का प्रवचन सुन रहा था। हाँ 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 हाँ। तो वो बोल रहे थे कि अ, उन्होंने किसी सत्संग में यही बताया कि जो अ, निर्विशेष चित्त होता है ना, उसमें आत्मा का दर्शन हो जाता हाँ, निर्विषय वाले में है ना। निर्विचार निर्विषय। हाँ, निर्विचार निर्विशेष चित्त। हम्म तो उसमें मेरे को एक बात पकड़ में आई भी, वहां पर तो विषय कोई होना ही नहीं चाहिए, हम्म। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो तो मैं खुद होना चाहिए वहां। देखिए भैया जी, आपने सही कहा। वो कहने का उनके भाव था। सारे अभी देखिए जो योग दर्शन में उसी बात को कह रहे हैं, चित्त वृत्त निरोध
तदा दृष्टम स्वरूप अवस्थान। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो दृष्टा, यानी दृष्टा माने जो ये नाद सुन रहा था, जो बिंदु देख रहा था, ये जी अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। हाँ वो स्वयं मतलब कि प्रकट हो जाता है बोध रूप में। अब आप उसको इंद्रियों से, मन से मतलब कि पकड़ना चाहेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे। मतलब एक बहुत बोध रूप में प्रकट होता है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बोला हाँ, अब आपने। उसी को आप मैं हूँ कह सकते हैं, लेकिन अब शब्दों में कहना पड़ता है ना। हाँ लेकिन हाँ वो शब्दों से परे की बात है। आप एक निःशब्द हो जाइए तो वो एहसास बना रहेगा अपनी चेतनता का। वही है परम तत्व ये जिसको ये हम ढूंढ बात, रहे हैं। ये आपने बहुत सही तरीके से समझाया है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं उनका प्रवचन सुन के, हम्म, तो मैंने एक तरह से ये बोला कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, हम्म, बुद्धि और चित्त नहीं, और कोई विचार नहीं, और किसी का शिष्य और किसी का मैं गुरु नहीं, कुछ नहीं। हम्म, तो ऐसे जैसे मैं एक भाव लेके बोल नहीं रहा था, यानी भाव से कर रहा था। तो ऐसे करते करते मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं कुछ शरीर की और मन की इन अवस्था के लिए बहुत क्षणिक मात्र के लिए दूर हुआ। हम्म, और बिल्कुल क्षणिक इतना था कि जैसे मैं किसी बहुत विराट हो गया, बड़ा हो गया, बहुत शुद्ध हो गया। ये बहुत छोटी सी चीज लगी, लेकिन वो क्षणिक मात्र से फिर वो वापस इमीडिएट हो गया, वापस हाँ देह हाँ, में आ गया, वापसी आ मन जाती में आ गया, है वही जी। विषय में आ गया। हम्म, तो मेरे को वो एक झलक मिली थी वहां पर। हाँ हाँ, आपकी बातों से, जो अभी आप सत्संग दे रहे हो अपने ग्रुप को, सबको, उससे ये और दृढ़ होता जा रहा है अब। हम्म, हाँ, मैं वो सुनता हूँ आपको, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने मैं होने में ही आप स्वास्थित हो जाए। हम्म, तो ऐसे होता है कि जैसे अभी आप किसी के साथ प्रवचन ले रहे थे, तो वो भी भाई साहब बोल रहे थे कि सुबह ऐसे मेरे को रात में हम्म, मैं ज्यादा साउंड सुनने की, प्रकाश देखने की अब कोशिश ही नहीं करता। हम्म, तो ना ही मेरा वो सिमरन करने में चित्त लगता है, सीधी सी बात आऊँ आपको बात। लेकिन स्व में टिकने में मेरा मन बहुत जल्दी जलता है। हाँ, वो ऐसे लगता है कि जैसे उसमें मैं चला गया, अब कुछ नहीं करना, तो वहां पर मैं घंटों बैठा रहूं तो मेरे को आनंद रहता है बहुत। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बस वही विधि है हम लोग की। जैसे शुरू तो में आप न सो के बोध में रहेंगे तो आपको नाद भी सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि नाद बंद हो जाएगा। आप ध्यान नहीं करना है नाद का, तब आपको हाँ पूरे शरीर में आपको नाद गूंजेगा। ऐसा फीलिंग होगा कि ऊर्जा मेरे पूरे शरीर से निकल रहा है। हाँ और जब आप एक जगह चित्त लगा देंगे ना तो मन उधर ही खींचा चला जाता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल लेकिन सही वही को कहा। स्व में लगाना है, अपने स्वरूप में। हाँ, और जैसे स्व में हम लगाते हैं, तो उसमें जैसे मैं हूं का एक छोटा सा भाव लेके आता हूँ, तो ये लगता है कि जैसे आपने बहुत उसको क्लियरली हमें स्पष्ट किया है, कि दृढ़ भी किया है, स्पष्ट भी किया है, दृढ़ भी किया है, कि वो जब मैं हूं का बोध आता है तो ऐसे लगता है ये मैं तो सदा ही रहता है। यानी सब कुछ चेंज हो रहा है बाहर, जो हम मैं से देख लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनका तजर्बा करते हैं, वो तो आता जाता रहता है ना। लेकिन मैं वहीं पर रहता है सदा से। तो उसी मैं में जैसे हम टिक जाते हैं, तो टिकने से एक खास तरह का आनंद, स्थिरता, टिकाव बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अगर इसमें ज्यादा चिर हम ऐसे टिकते हैं, रहते हैं, तो उसकी फिर आगे की स्थिति क्या बनती? हाँ, जैसे अगर आप ज्यादा देर तक टिकेंगे ना तो मतलब जी कि अभी जैसे वो और मतलब गहरा हो जाएगा। तो मतलब अनंत आपको नहीं लगेगा कि मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ। हाँ 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 बोध हाँ। मात्र रहेगा, एक चेतन मात्र रहेगा। और वही चीज एक दिन ऐसी स्थिति आपकी बनेगी कि आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं ना, हम्म। तो कोई पूछता है ना कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि न मैं अंदर हूँ न बाहर हूँ, मात्र मैं हूँ। हाँ ये वो एक मतलब आप जो इसको हम कहते हैं परमात्मा, आप उससे एकाकार हो गए। अब आपको अलग नहीं लगेगा कि मैं परमात्मा से अलग हूँ।
वो सर्वव्यापकता की तरफ हाँ 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 हो गया है जीव। वो जीव जो अलहदा अपने आप को महसूस कर रहा था कि हाँ मैं किसी चीज को मिलना है, वो उसमें मिला हुआ था, उसका पूर्ण अनुभव होने लगा उसे, हाँ हाँ एकता का अनुभव। जी जी हाँ, ये चीज इतनी आसान है और इतनी साधना, जो भी मेरे मित्र हैं हाँ, वो लोग नहीं सुन सकते। मैंने उनसे बात की है कई बार। उनको अभी ये लगता है कि एक मैं हूँ, एक मेरा गुरु है, हाँ, एक मेरी आत्मा है, एक मैंने प्रकाश देखना है, एक मैंने ध्वनि सुननी है, और फिर लास्ट में मैंने जाके किसी परमात्मा से मिल जाना है। तो कोई इतनी द्वैत साधना में पहले शायद शुरू में होती ही होगी। हाँ 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 तो फिर बाद में अब मेरे को जो अपना, मैंने आपसे बात की है, मेरे को ऐसे लगता है वहां पर एकता का अनुभव, जैसे कुछ हम उसमें बता ही नहीं सकते, कुछ भी क्या बताना, उसमें कुछ हो ही नहीं है, बस एक। दूसरों को नहीं बता सकते हैं, जिसके अंदर वो घटेगा ना, जैसे आप उसको अनुभव कर लिए हैं तभी उसको आप समझ पा रहे हैं। ये जो बोध है मैं हूँ का, आप उसको समझ पा रहे हैं, इसलिए आपने उसकी एक बार झलक पा ली है ना, इसलिए हाँ, उसको आप समझ पा रहे हैं, नहीं सब नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो उसमें फैलाव हो रहा है, और फैलाव हो रहा है। हाँ अब हाँ एक चीज है कि जैसे आप ध्यान में बैठेंगे ना, तो पहले आपको मैं हूँ का बोध सीमित रहेगा, हाँ, सीमित बोध रहेगा। सांसों के साथ थोड़ा आपको सांस अनुभव होगा, थोड़ा आपको नाद भी सुनाई देगा, हम्म। लेकिन ऐसे ऐसे वो एक क्षण आएगा ना कि आपको सांस का बोध नहीं रहेगा, नाद का बोध नहीं रहेगा, एकदम हाँ, पूरा हाँ, एकदम। अब उसको हम कह नहीं सकते हैं, आप ऐसे मतलब स्थिति में पहुंच जाएंगे ना कि वहां सब कहना सुनना बोलना देखना सब बंद, बस ये आपका बात बस है। हाँ, वहां पर बंद है, इसलिए कि वहां पर मेरे को लगता है अपनी तरफ से कि बताने को कुछ दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है, किसी वहां को बताया बताने भी वाली नहीं जा बात ही सकता नहीं है। है। हाँ हम बता तो सकते ही नहीं, तो वहां पर किसी को बताने की कुछ चेष्टा, मन में आकांक्षा होती भी नहीं। हाँ अपने आनंद का ज्यादा आनंद लेने का तो होता है। कभी कभी मन में आता कि वे है, तो एकता इतनी हो जाती है कि कौन किसको बताए फिर, हाँ सही है कर। ना। हाँ, हमारे एक गुरु नानक देव जी का आप भी जिक्र करते हैं। हाँ उन्होंने ये जो आपने अभी बात कही, या जो सत्संग आप हम लोगों को दे रहे हैं, उसका एक छोटा सा 3-4 लाइनों में विख्यान कर दिया। हम्म ये दूसरी बात है कि वो लोग समझे ना समझे। हम्म उन्होंने लिखा अपनी बानी में, अखा अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना, हम्म कि आंखों के बगैर उसको देखा जाता है हम्म और कानों के बगैर उसको सुना जाता है। हम्म अखी बाजों देखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना बिन हथी करना, हम्म पैरों के बगैर वहां चल के जाया जाता है और हाथ उसे कर नहीं सकते। हम्म और जिबे बाजों बोलना, यो जीवत मरना, नानक हुक्म पशान के त्यों खसमे मिलना। हम्म अपने जीव से जो हम लोग सिमरन करते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं उसके बगैर है ये काम। वही और बात है। हाँ, और जीवित मरना मतलब आप इस तरफ से, ये जो फानी जगत है उसके दृश्य, और जो आप अब दृश्य और दृष्टा की बात कर रहे थे, उसके साक्षी भाव की बात कर रहे थे, वो दृश्य से दृष्टा की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। हाँ 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 उसको अपना खसम बोल रहे हैं कि ये आपका मालिक है, तो उसमें मिल जाएंगे। तो ये काम आंखों वाला नहीं है, जुबान वाला नहीं है, ये ध्यान की मैं समझता हूँ वो सरल और इतनी उच्चतम विधि है कि कभी कभी मन में ये आता है कि जो लोग सीधा चाहेंगे इस तरफ शायद ना आ सके, उनको पहले थोड़ा ध्यान दूं किसी गुरु के माध्यम से करना ही पड़ेगा नहीं इस नहीं, हाँ बात को बिल्कुल समझने सही के लिए। कहा आपने। जब तक कोई विधि नहीं पकड़ेगा ना, तो हाँ, हाँ, डायरेक्ट ये बोध पकड़ाएंगे नहीं पकड़ेगा, इसलिए मतलब कि करना जरूरी है। कोई नाद को पकड़े, जोत को पकड़े, श्वास हाँ, को पकड़े, पकड़े पहले पकड़े उसके बाद छोड़े,
हाँ, फिर अपने स्वरूप की तरफ आना आसान है। हाँ हाँ। अभी अभी आपने जो बोला ना, देख देख देखने वाले को देख। बस बस, बहुत बढ़िया पॉइंट। देखो देखो, ये देखने वाले को देखो। अभी मैं सत्संग आपका सुन रहा था, तो हाँ उसमें आपने बहुत उसको उनको बताया कि जान जान जान, जो जान रहा उसे जान, हाँ हाँ जो जाना जा रहा है उसको छोड़, अब जो जान रहा है उसको जान। हाँ। तो क्योंकि मेरे को थोड़ा शौक था पढ़ने का भी, कई लोग तो किसी संप्रदाय में इतने वो सख्त तरीके से अटक हो जाते हैं, तो फिर इधर उधर नहीं जाते, तो फिर विकास नहीं होता। तो मेरे को जैसे थोड़ा पढ़ने का शौक है, मैं बाई प्रोफेशन अपनी बैंक से अभी रिटायर हुआ हूँ, और एक खिलाड़ी हॉकी का मैं अंतर्राष्ट्रीय भी हूँ। हाँ, और तो मेरे को शौक ये जो है मतलब स्पिरिचुअलिज्म का बहुत स्कूल टाइम से था। वो आप जानते हैं भैया जी, एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आएगी ना जी कि आप ध्यान में बैठेंगे या तो भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं ना, वो आपके अंदर से वो ज्ञान फूटता है एकदम से। हाँ, नहीं अभी नहीं है हमारे ऐसी, अभी नहीं है। हम भोजन करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब ज्ञान निकलता है ना कि हाँ पेन पास में रहे तो उसको लिख लूं, और लेकिन बाद में फिर भूल जाता हूँ। अब हाँ ऐसा ये कभी करेंगे कि पेन और कापी और साथ में रखेंगे हम। मैं हाँ, ये बात आपकी 101% सहमत हूँ उससे। कभी कभी रात को ऐसे शुद्ध विचार आते, ये पता नहीं कहाँ से आते, हाँ ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुबह ये अपनी वाइफ को बताऊंगा, हाँ या मैं अपने किसी मित्र से बात करूँ, वो तो रहते ही नहीं, फिर हाँ वो भूल जाते। तो आपकी बात सही है, वहां पर ही कॉपी वगैरह या कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए रख लेनी चाहिए चीज। हाँ हाँ तो कभी कभी मैं वो मैसेज अपनी मिसेज को कर देता हूँ लिख के भी, तो वो बोल के बोलते हैं कि ये क्या लिखा आपने, जैसे वो इसमें ऐसे विचार आते रहते हैं, हाँ। क्योंकि वो ज्ञान बेसिकली तो जीव के अपने अंदर ही है ना सारा। तो भैया जी आप ये बताएं कि एक तो मैंने आपका नंबर सेव करना, तो आपका मैं शुभ नाम क्या लिखूं यहाँ पर, भैया मेरा जी लिखूं? नाम मेरा नाम रतीश है। गुरुजी ने मेरा नाम रतीशानंद रख दिया था। वाह जी वाह, हाँ, हाँ। गुरु जी आप किस जगह से? हम हैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। हाँ, ये प्रयागराज की तरफ है, ठीक है। तो इधर जैसे अभी आपके गुरुजी है अभी? गुरुजी नहीं है, उनका शरीर छूट गया है। वैसे मैं गृहस्थ में हूँ, अभी मैं गृहस्थ में हूँ, लेकिन बस ठीक। साधना घर पे ही करता हूँ। सब ऐसे ही बहुत मित्र लोग जुड़े बहुत हैं। अच्छी बात है, आप केवल साधना नहीं कर रहे, आपकी साधना तो बहुत आगे की है बात। तो आप जो हम लोगों को सब इस रास्ते पे चलने वाले लोगों को जो जो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सेवा है ये। ये एक बहन जी एक दिन कनाडा से फोन आया था। अच्छा जी। वो भी मतलब यही नाद उद सब सुनाई उनको देता है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन बस फिर भी परमात्मा की खोज थी उनको भी लोग। सबको नाद भी सुनाई देता है, देवी देवता का दर्शन भी हो गया ध्यान हाँ में, हाँ हाँ लेकिन हाँ, फिर भी कह रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब सही बात। जब शौक जब बोध में आए ना, तब उनको पूरा समझ में आ गया। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ना बात, अभी आपने योगा विशिष्ट, योगा दर्शन, पतंजलि योग सूत्र के बारे में बता रहे थे, वहां पर जिस तरह का ज्ञान है वैसे वाणी में भी है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाणी हम लोगों को जिस तरफ लेके जाती है, वहां पर हमारे लोग समझा नहीं सकते, हाँ, सही कह इतनी डिटेल में नहीं है ना। उन्होंने तो खुद लिखा है रहे। कि उन्होंने लिखा, कहो नानक जिन आप पछाता। हाँ ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ नानक कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को जाना, हाँ हाँ। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। हम्म उसी ने प्रभु का भेद जाना, जो अपने आप को जाना उसको पता चल गया कि मैं ही हूँ। अब देखिए कितनी बढ़िया। अब आपको जैसे मैं हूँ का जो आपको बोध हो गया ना, हाँ, अब सारी वाणी आपको मतलब कि गुरु नानक साहब की समझ में आएगी। अब क्लियर होने लगी। हाँ, आप गीता पढ़िए और पूरा आपको समझ में आएगा। किसी का पढ़िए आप।
अब किसी का भी पढ़ता हूँ, बात वहीं पे आके खत्म हो जाती हाँ हाँ। है, वहीं आके अपने आप पे जाती है। ये जो पटना में 10वें हुए हैं गुरु, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है पूरा। पटना साहिब में हाँ हाँ वो थे, उन्होंने बानी रची, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी है। देखिए, मेरे को जब वो बात पता चली तो मैं हैरान रह गया कि ये तो बात वही है। हम्म उन्होंने लिखा है, आत्म रस जह जान ही से ही खालिस देव। हम्म जो आत्मा के रस को जानने लगे, यानी अपने अपने आप के रस को जानने लग गया, हाँ हाँ हाँ। अपने मैं होने के रस को जानने लग गया, वो ही एक्चुअली आत्मा को जानने वाला है, वो ही खालिस है यानी प्योर है। और देव मतलब दैवी पुरुष हो गया। वो क्या थी कि आप बोल रहे थे कि बाहर और भीतर का भेद खत्म हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये नवम गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज। हम्म। उन्होंने अपने बानी में लिखा है कि बाहर भीतर एक को जानने ये गुरु ज्ञान बताई। देखो कितनी बड़ी बात, सीधी बात कह दी। बाहर भीतर एक को, जो एक है दोनों तरफ ही, बाहर भीतर एक को जानने यह गुरु ज्ञान बताई। लेकिन ये ज्ञान कब होगा? नीचे लिखते हैं, कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की खाई। आपा जब माने तक आप स्वयं। अपने हाँ, जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जानोगे तो ये भ्रम की जो काई है ना, जैसे पानी में भ्रम की वो नीली नीली हरे हरे रंग की एक पानी के नीचे काई जाम जाती है ना, तो पता नहीं चलता गहराई का। तो पानी में जो एक हरे हरे रंग की वो पौधों से एक काई जम जाती है, तो वो गुरु साहब कहते हैं वो काई जैसे नीचे उसके बॉटम को ढक लेती है ना, इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को हमारा आपा भाव जो है, अगर हमें नहीं मिलता तो वो ढके रहता है ना। तो वो बोलते हैं, कहो नानक बिन आपा चीने, पहले अपने आप को जानना है, मिटे, अदरवाइज आपकी जो ब्रह्म की खाई है वो मिटेगी नहीं। पहले स्व को जानना है, स्वयं में जाना है। तो ये बातें अब हमारे सिखिज्म में भी नहीं बताई जाती। अच्छा। नहीं बताई इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर वो सीधी बात बोल देंगे फिर लोग गुरुद्वारा जाना छोड़ देंगे। अच्छा। और क्या है मैं बहुत विभाग बोलता हूँ, तो बेसिकली मैं एक सिख फैमिली से हूँ। लेकिन जो अध्यात्म है वो किसी पंथ का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो आदमी की खुद की जो अंतरिम आत्मा है उसको जानने का नाम धर्म होना है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, तो वो नानक ने तो बात ही स्वा की कही। तो आप से बात करके अच्छा लगा, आपने गुरु नानक साहब की बात कही है, तो क्योंकि हमारे घरों में भी चलता है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रिसर्च भी की है, पढ़ता भी रहता हूँ। और जैसे ये जो उपनिषद है, जो वेदांत है, ये भी पढ़ने का मौका थोड़ा मिला, तो लेकिन वो थोड़ा सा डीप